वसुंधरा राजे की 5 शक्तियां नजरअंदाज किया तो धरातल पर हो सकती है बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अभी तक जो संकेत दिए हैं उससे यही लगता है कि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे किनारे लगाई जा चुकी हैं। बीजेपी उन्हें किसी भी तरह की कोई खास भूमिका देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। वहीं दोनों चुनाव में समितियों ने उनका और उनके समर्थकों का न होना, पीएम मोदी के स्टेज पर बार बार भाव न मिलना आदि ये इशारे करता है कि शायद वसुंधरा राजे इस बार दरकिनार हो सकती है। दूसरी ओर वसुंधरा राजे को जो लोग नजदीकियों से जानते हैं उनका कहना है कि वह चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है। समर्थकों के दबाव के चलते बीजेपी के आला कमान ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। वो नया दल भी बना सकती हैं और पार्टी में रहने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। बीजेपी का नुकसान करने के लिए वो पार्टी में रहते हुए चुनाव की घोषणा होने के बाद राजस्थान के दौरे पर निकल सकती हैं। अगर वो ऐसा कुछ नहीं भी करती हैं तो भी बीजेपी को बहुत नुकसान हो सकता है। वहीं उनके जानकारों ने वो 5 इशारे दिए जिसकी वजह से शायद वसुंधरा राजे बीजेपी को दरकिनार कर सकती है। दर्शकों, आपको बता दें, उनके जो है जानकारों का कहना है कि आंतरिक कलह से जूझती कांग्रेस ने अपने मसले सुलझा लिए हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच द्वंद्व वाली खबरें अपनी आनी बंद हो गई। अशोक गहलोत और कल्याणकारी कार्मिकों को जनता के बीच लाया जा रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी के बिना किसी चेहरे के नुकसान पर लड़ने के लिए तैयार है। पिछले चुनाव 2018 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि 5% से कम अंतर से करीब 30% सीटें जीती गई। 2003 में 2008 के चुनाव में तो और भी कड़ा मुकाबला रहा। कांग्रेस बीजेपी ने 41.5% से ज्यादा सीटें मामूली अंतर से जीती थी। कहने का मतलब इतना कि बीजेपी अगर वसुंधरा राजे ने 5% वोट भी इधर उधर किए तो बीजेपी के साथ खेला हो जाएगा। वहीं आपको बता दें दर्शकों, दूसरा संकेत ये रहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का अंतर कांग्रेस की तुलना में वोट को शेयर करना महज 0.5% था। यानी कुल वोट में कांग्रेस केवल 5% वोट से ही बीजेपी से आगे थी। लेकिन इस बार बीजेपी महिला प्रवासी अधिनियम के माध्यम से महिला मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसका मकसद 5% वोटों को मामूली अंतर से हारी हुई सीटों को फिर से हासिल करना है। महिलाओं के बीच वसुंधरा राजे बहुत लोकप्रिय हैं। पत्रकार विनोद शर्मा कहते हैं कि महिलाओं के बीच अपनी मजबूती छवि के कारण पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को इसी अभियान से सबसे आगे रखना चाहिए था। लेकिन दर्शकों, वहीं आपको बता दें कि ऐसे कई बातें हैं जिसकी वजह से अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं के वोट से भी हाल फिलहाल में हुई कई चुनावी बीजेपी से महत्वपूर्ण जीत मिली थी। जब वसुंधरा राजे राज्य की मुख्यमंत्री थी तब नहीं आरजेडीएस महिलाओं की पार्टी सबसे बड़ी लोकप्रिय चेहरे के रूप में विख्यात थी। महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता नमूनन उन्होंने रक्षा सूत्र वाले कार्यक्रमों में देखने को मिला था। जब पार्टी साथ नहीं है फिर भी भारी पैमाने पर महिलाओं ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधने आई चुनावी में उनकी मौजूदगी महिला वोटरों में बीजेपी की ओर से खींचने में कारगर होती है। वहीं आपको बता दें दर्शकों कि पार्टी को हिमाचल और कर्नाटक से मिली हार का प्रमुख कारण महिलाओं का वोट नहीं मिलना रहा। पिछले कुछ चुनावों में राजस्थान में मतदाता के कारण महिलाओं को पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं 2013-2018 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। कांग्रेस सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाकर बीजेपी ने जो माइलेज किया है वह वसुंधरा राजे के चलते गंवाना पड़ सकता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से अब वसुंधरा राजे चाहें तो बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं और बीजेपी से हटकर अपनी खुद की पार्टी बनाकर भी जीत दर्ज कर सकती हैं। दर्शकों, आप सबका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या वसुंधरा राजे बीजेपी से हटकर अपनी पार्टी बनाकर जीत दर्ज कर सकती हैं? क्या वो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को टक्कर देकर अपनी जीत केंद्र में दर्ज कर सकती हैं? फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।